अशोक गहलोत को सीएम पद छोड़ना होगा। गहलोत न सीएम होंगे न कांग्रेस अध्यक्ष। गहलोत की नकेल कसेगा आलाकमान। अपने राजनीतिक विरोधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत करना अशोक गहलोत को भारी पड़ सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं बन पाएंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे। इसकी संभावना काफी है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत को पार्टी में बड़ा पद न दिया जाए। इसी से समझा जा सकता है कि ज्यादातर विधायक पाला बदलने लगे हैं। वे भी अब कहने लगे हैं कि जो आलाकमान तय करेगा वो वही करेंगे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार भी कर सकते हैं। कल तक गहलोत कैंप में शामिल विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने मंगलवार की सुबह कहा कि वो आलाकमान के साथ हैं और जो भी फैसला किया जाएगा उन्हें मंजूर है। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं, लेकिन आलाकमान के फैसले को सहर्ष स्वीकार करूंगा। मुझे सोनिया गांधी जी ने टिकट दिया था, इसलिए मैं उनके खिलाफ इस जन्म में तो नहीं जा सकता। एक दूसरे विधायक जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो आलाकमान के साथ ही हैं, जिसे भी सीएम बनाया जाएगा उसको समर्थन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर गहलोत के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, आलाकमान राजस्थान में जो भी फैसला करेगा, जिसको भी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगा, मैं साथ हूँ। ये जो त्यागपत्र की नीति अपनाई गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं आलाकमान का सम्मान करता हूँ और उनके साथ हूँ। मंत्री शांति धारीवाल के घर रविवार को हुई बैठक में मौजूद रहने वाले विधायक मदन प्रजापति ने भी अपना रुख बदल दिया है। उन्होंने पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने कहा है कि उन्होंने कागज पर दस्तखत जरूर कर दिया था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि इसमें क्या लिखा है। उन्होंने कहा वो पार्टी नेतृत्व के साथ है और पायलट को सीएम बनाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अशोक गहलोत गुट के समर्थक विधायक गंगा देवी ने भी यू टर्न ले लिया है। उन्होंने इस्तीफे की बात से इनकार करते हुए कहा कि आलाकमान का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा। अशोक गहलोत के समर्थक रहे मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी पायलट का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए पायलट से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बाहरी रूप से अशोक गहलोत एकजुटता की बात कर रहा है। कांग्रेस में कोई दो गुट नहीं है। कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ने और मरने के लिए तैयार है। बीजेपी के कुछ नेता मिस्टर अनुराग ठाकुर अभी डायलॉगबाजी कर रहे थे। मिस्टर अनुराग ठाकुर, जवाब दो आटे, दाल और चावल पर टैक्स लगाने का। दही और छाछ पर, गाँव में छाछ फ्री में मिलती है, जो छाछ फ्री में मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आटे और नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, या फिर उसके बाद मोदी सरकार ने टैक्स लगाया है। राहुल गांधी सड़कों पर निकले लड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं कि महंगाई, गरीबी, जुल्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हालात क्रिएट हुए हैं उसमें राजस्थान एक परिवार है कांग्रेस का। डेमोक्रेसी में हर एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी पार्टी के नेता है। यदि एमएलए इकट्ठे हो गए संसदीय कार्य मंत्री के घर पर और इकट्ठे होकर कोई बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं किया। यही एमएलए इकट्ठे होकर होटल में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर अजय माकन जी के साथ बैठकर और सरकार को बचा रहे थे, तब बीजेपी अटैचियां लेकर घूम रही थी। बहुत लोग अटैचियां लेकर चले गए थे, लेकिन ये लोग एमएलए सब बैठकर होटल में सरकार को बचा रहे थे, सरकार को बचाया। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के साथ खड़े, लड़ेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से और मरेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से।